बदरपुर गांव जो केंद्री में पड़ता है, वहां पर 55 वर्ष के करीब जो है एक महिला का कोरोना पॉजिटिव आया है। 2 और कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो आज करनाल में सामने आए हैं और इसी तरीके से जो है रोजाना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें इन केसेस पर रोक लगाने की जरूरत है। लाइव तस्वीरें आप लोग कल्पना चावला अस्पताल से देख सकते हैं। हालांकि उन दोनों कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, वो भी कहीं बाहर से आए थे, लेकिन या डायरेक्टली और कोरोना पॉजिटिव के केसेस जो हैं वो आज सामने आए हैं। एक इंद्री के बदरपुर गांव के नजदीक है और वही दूसरा संत के कुर्लन गांव के नजदीक जो है। हम आपको बता दें कि के कुर्लन गांव के नजदीक 29 वर्ष के एक पुरुष का कोरोना पॉजिटिव आया है और वही बदरपुर गांव के नजदीक एक महिला का जो है 55 वर्ष की महिला का कोरोना पॉजिटिव आया है। दोनों की फिलहाल ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है और हमारी आप लोगों से अपील हालांकि यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा कि इसी तरीके से रोजाना जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपना सहयोग देना है, हमें केसेस को जो है कम रुकवाना है और वो कैसे कम होंगे अगर हम लोग और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनकर बाहर निकलेंगे, तभी जो है इस कोरोना वायरस की जंग से जो है लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। रोजाना इसी तरीके से जो है कई केसेस सामने आ रहे हैं, हर रोज इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा पेशेंट सामने आता है, लोगों को सहूलियत दी जा सके और लोग जो है जरूरी कार्यों के लिए घरों से बाहर जा सके, अपना काम लोग साथ में कर सके, व्यापार पर ज्यादा असर ना पड़े। इसी की वजह से जो है अनलॉक 1 इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इस अनलॉक 1 का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने घरों से बाहर बिना मतलब के निकलते रहें और मार्केट्स में जो है रश बनता रहे, काफी ज्यादा जो है क्राउडेड प्लेसेस हो जाए। कहीं ना कहीं हमें उस पर भी ध्यान देना है कि अगर हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकलना है। आज 2 और कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। एक कुर्लन गांव जो कि असंध में पड़ता है उसके नजदीक एक कोरोना पॉजिटिव आया है जो कि 29 वर्ष के एक पुरुष है और वही बदरपुर गांव जो कि इंद्री में पड़ता है उसके नजदीक एक 55 वर्ष की महिला जो है उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री फिलहाल अभी बताई जा रही है। क्या ये डायरेक्टली हॉस्पिटल आए थे या फिर ये अपने घर गए थे, हालांकि इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक की मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि आप लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। अभी भी आप लोगों को इस बीमारी से डरना है और इसी वजह से अपने घरों में ही रहना है। लेकिन जहां बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आप लोगों से अपील करती हुई आई है कि अगर किसी भी आपके आस पड़ोस में किसी शख्स को कोरोना पॉजिटिव होता है तो आप लोगों को उनके परिवार वालों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करना है। आप लोगों को समझना है, अपने अपने घरों में रहकर उनका साथ देना है और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और उसके बारे में जानकारी जो है आपको प्रशासन को देनी है, लेकिन उससे पहले शायद उस व्यक्ति का खुद का फर्ज बनता है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जो है वो प्रशासन को जरूर दीजिए, डॉक्टर को जरूर दीजिए। आप खुद अपने घर जाने से पहले हॉस्पिटल आइए ताकि आपका सैंपल लिया जा सके, आपका टेस्ट करवाया जा सके, ताकि ना आप अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी जो है ध्यान रख सके, उनकी भी हेल्थ जो है उसके बारे में ध्यान रख सके। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 2 और कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आज करनाल में सामने आए हैं। कल्पना चावला से हम लोग आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, एक करनाल के असंध का कुर्लन गाँव से है और वही दूसरा जो है इंद्री के बदरपुर गांव के नज़दीक का जो है ये मामला है। हमारी आप लोगों से अपील यही है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस बीमारी को गंभीरता से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बगैर मास्क के घरों से निकलते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना जो है आपको भरना पड़ सकता है। और आप ये मत सोचिए कि आपको जुर्माने से बचना है, इसी वजह से आपको मास्क पहनना है। आपको मास्क इसीलिए पहनना है क्योंकि उससे आपकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रहेगी, आपके स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखा जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। मास्क आप लोगों को पहनना क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं, आपको नहीं पता कि किसी को कोरोना का संक्रमण है या नहीं है। कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं शो हो रहे हैं कि उन्हें कोरोना है,
तो ऐसे में आपको कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। इसीलिए अगर आप मास्क पहनते हैं तो उनके जो मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, क्योंकि बहुत ही मामूली सी बात है, अगर आप किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए मुंह से थूकें निकल जाती हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे निकल जाते हैं। अगर वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी और व्यक्ति के साथ तो इन्फेक्शन फैलने का डर है। तो अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप उस इन्फेक्शन फैलने का जो डर है उसे कहीं ना कहीं वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को अपने हाथों को मुंह पर नहीं लगाना है। ऐसा क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आप कहीं पर भी अपने हाथों को टच करते हैं तो हो सकता है उस जगह पर किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया हो और उस समय जो इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो, तो वो आपको उसका कांटेक्ट ना हो। इसी वजह से कहते हैं कि आपको अपने मुंह पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का जो डर है वो आंखों से, मुंह से या फिर नाक से जो है फैलता है। और अगर आप लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो आप लोगों को अपने हाथ पर नहीं खांसना है, आप लोगों को अपनी कोहनी पर खांसना है। क्योंकि अगर आप हाथ पर खांसेंगे, आप कहीं और हाथ लगाएंगे, चाहे वो दीवार है, किसी के हाथ पे अगर आपका हाथ लग जाता है तो उससे इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। इसी वजह से आपको अपनी कोहनी पर खांसना है। और सबसे अहम बात, आप लोगों को कहीं भी ओपन में थूकना नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है कि अगर आप लोग ऐसे कुछ करते हैं। तो ये छोटे छोटे गाइडलाइंस है जो सरकार द्वारा बार बार जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोग इसको समझें और इस कोरोना वायरस जो महामारी है उससे लड़ सकें और उससे जीत सके। हमें इससे जीतना है तो हमें एक साथ मिलकर जो है अपने घरों में रहना होगा, वरना इसी तरीके से जो पॉजिटिव नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते जाएंगे। आज की अगर हम बात करें, 2 और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। एक असंध के कुड़लन गांव के नज़दीक का मामला है, वहीं दूसरा इंद्री के बदरपुर गांव के नज़दीक का मामला है। 2 पॉजिटिव केसेस, हालांकि दोनों की फिलहाल ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। तो लोगों को समझना होगा कि अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप लोगों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को अपने घर जाने से पहले हॉस्पिटल आकर अपना सैंपल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपना और अपने परिवार की हेल्थ का जो है ध्यान रख सकें। किसी और को आप अपनी वजह से सफ़र ना करवाएं, क्योंकि अगर आप अपने घर जाते हैं और उसके बाद आपका कोरोना पॉजिटिव आता है तो जो पूरा प्रोसेस रहता है, एरिया को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जाएगा। 14 से 28 दिनों के लिए आपके घर वालों को भी घरों पर रहना अनिवार्य हो जाएगा। और उसके बाद सोसाइटी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी आपकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो डायरेक्टली हॉस्पिटल आएँ, अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आप अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकें, साथ ही साथ अपने परिवार, अपनी फैमिली की भी हेल्थ का ध्यान रख सकें। कल्पना चावला अस्पताल के बाहर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, 2 पॉजिटिव केसेस जो हैं आज सामने आए हैं और हमारी आप लोगों से अपील हो जाएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही जो एक्टिव केस की संख्या है वो 40 हो जाती है, कुल केस की संख्या 68 हो जाती है और जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 27 हो जाती है और एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यानी कि 68 मरीज अब तक करनाल के अंदर आ चुके हैं, जिनमें से जो 40 हैं वो एक्टिव केस हैं, वहीं 27 केस ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अधिकतर की जो ट्रैवल हिस्ट्री करनाल के अंदर निकल कर आ रही है वो दिल्ली एनसीआर की निकल कर आ रही है या फिर उन इलाकों की निकल कर आ रही है जो रेड जोन एरिया पड़ता है। जिस तरीके से मुंबई का इलाका जो है रेड जोन का एरिया पड़ता है, या इसके अलावा भी कई जगह पर कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ से जब वो लोग आते हैं वाहन के ज़रिए या फिर ट्रेन के ज़रिए तो उनका यहाँ पर सैंपल लिया जाता है और उनकी जो रिपोर्ट आती है वो कोरोना पॉजिटिव आती है। अगर बात करें आज की तो 2 केस सामने निकल कर आए हैं। पहला केस जो करनाल में आज सामने निकल कर आया है वो इंद्री के बदरपुर गांव के आसपास निकल कर आया है। 55 साल की एक महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। वहीं दूसरा केस जो सामने निकल कर आया है वो कुड़लन गांव के आसपास निकल कर आया है, जो असंध के पास पड़ता है। 29 साल के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। ये लोग इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है वो बाहर की बताई जा रही है, दूसरे राज्यों की बताई जा रही है, लेकिन ये बात समझने की होगी, इस पर अभी विचार किया जाएगा, इसको समझा जाएगा कि ये
बाहर से आने के बाद पहले कल्पना चावला हॉस्पिटल गए थे या फिर जो इन्होंने अपना एड्रेस लिखवाया हुआ था वहां पर गए थे, क्योंकि उसी के हिसाब से कंटेनमेंट जोन डिसाइड किया जाएगा। अगर ये गांव में पहले गए हैं तो इनका उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। अगर ये पहले गांव में नहीं गए हैं तो फिर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जाएगा, फिर सिर्फ स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि लगातार करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल पहले 11 मामले आते हैं, लेकिन जो करनाल जेल का मामला है वो यमुनानगर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो कैदी है वो यमुनानगर का रहने वाला था। और ऐसे में कल जो पॉजिटिव केस की संख्या हो जाती है वो 10 हो जाती है। आज अभी तक 2 केस सामने निकल कर आए हैं, तो स्थिति गंभीर लगातार होती हुई जा रही है, चिंताजनक होती हुई जा रही है। क्योंकि कल जो हमने एरिया देखा था संजय नगर गांव का, वो काफ़ी स्लम एरिया था, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। तो ऐसी जगहों पर हिदायत रखने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं तो समझना ये होगा कि 68 केस करनाल के अंदर आ गए हैं अभी तक। तो जिस तरीके से करनाल के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि करनाल कहीं कोरोना का गढ़ ना कहलाने लग जाए, क्योंकि एक के बाद एक नए मामले, कभी 10 मामले, कभी 5 मामले, कभी 2 मामले, कभी 4 मामले। तो स्थिति चिंताजनक हो रही है और ऐसे में सावधानी की जिम्मेदारी अब खुद हमारे ऊपर बनती है कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा, हमें जब बाज़ार में निकलते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना होगा, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि स्थिति कितना चिंताजनक है और कितनी गंभीर है। और इससे अगर हमें पार पाना है, कोरोना को अगर हमने हराना है, तो हमें मिलकर लड़ना होगा और सावधानियाँ बरतनी होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।